चलिए देखिए नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। समझिएगा बात को। बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 क्यों लिखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो खत्म हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक अपन ने जो पढ़ा वो था चार्जेस, फील्ड, है ना, और क्या पढ़ा, गॉस लॉ पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाकी है, और क्या बाकी है, कैपेसिटर। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही पार्ट है, ठीक है ना, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही है। वो तो मैंने कहा कि चलो यहां तक पढ़ा के उसका एक पार्ट हो गया और एक पार्ट को अपन ने कंप्लीट करा दिया, तो उससे आपको भी क्या है, प्रैक्टिस करने का मौका मिल गया। आपको भी लगा कि चलो कुछ ये पोर्शन कंप्लीट हो गया, उसको आपने प्रिपेयर भी कर लिया और टेस्ट भी दे लिया, है ना। चलिए बाकी अभी आप ये समझ के चलें कि जब भी किसी बड़ी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है तो कंबाइन पूछा जाता है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक से, मतलब चार्ज, फील्ड, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर, सब कुछ कंबाइन रहता है। पता चला एक क्वेश्चन आया और उसमें सबसे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ लिया। समझ रहे हैं बात को। ये सारी चीजें आपस में क्या हो, इंटर रिलेटेड हो। तो अभी अपन ने जो चार्जेस है, फील्ड है, कंडक्टर है और क्या कहते हैं, गॉस लॉ है, उसके अपन ने बड़े क्वेश्चन सभी नहीं करे। जैसे आईआईटी वगैरह में जो आते हैं, जेई वगैरह में आते हैं मेंस में, वो प्रॉब्लम अपन ने इसीलिए नहीं करे हैं, बिल्कुल भी टच नहीं किए हैं। सिर्फ अपन ने क्या किया है, एकेडमिक का देखा है अभी तक, ठीक है ना। क्योंकि उसके लिए क्या है, कई बार बीच में पोटेंशियल आ जाता है, बीच में कैपेसिटर आ जाता है, तो ये मान के चले वो चैप्टर अभी कंटिन्यू है, ठीक है ना। इन सबको कराने के बाद अभी अपन पिछले टॉपिक्स के भी क्या है, और भी प्रॉब्लम्स करेंगे, समझिएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 लिखने का यही मतलब है, क्योंकि ये अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है, वो फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट, जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर पढ़ेंगे, ठीक है ना। मतलब ये चैप्टर अभी अटैच्ड है, ठीक है। चलिए सबसे पहले अपन जाने, मैं बात करने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी बात कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बात को समझो। आपको याद हो जब भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे थे, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बता रहे थे बार बार, तो बताया जा रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। कैसा होता है, सेंट्रल फोर्स। और यह भी बताया जा रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। आ रहा समझ में, क्या बताया गया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। आया समझ में। इन्हीं चीजों को आगे अप्लाई करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। बात को बहुत अच्छे से समझना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, मान लीजिए ये कोई फील्ड है, ठीक है ना। ये फील्ड का क्या हो गया, सोर्स हो गया। भाई सोर्स होगा तभी तो चारों तरफ फील्ड होगा। ये फील्ड का सोर्स हो गया और इस फील्ड का रेडियस कितना हो गया, आर हो गया। हमारे पास फील्ड के बाहर स्पेस में कोई चार्ज रखा है, क्या, क्यू नॉट। समझना, हम क्यू नॉट को उधर से उठाए और इधर तक ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस में आप कहीं भी किसी को कहीं भी घुमाओ, क्या फर्क पड़ता है। फर्क तो तब पड़ता है जब किसी के फील्ड में लेके जाओ। फर्क तो तब पड़ता है जब किसी के क्या जाओ, खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी पे लेके जाओ, तब प्रॉब्लम जाती है, ठीक है। स्पेस से हमने इस क्यू नॉट चार्ज को और इस फील्ड की बाउंड्री तक लेके आ गए, समझना। लेकिन अभी भी फील्ड के बाहर है। कहां पे है, फील्ड के बाहर। अभी तो कोई मुश्किल नहीं हुई। जैसे ही हम इस चार्ज को लेके अंदर की तरफ बढ़े, जैसे ही अंदर की तरफ बढ़े, इस फील्ड का जो सोर्स चार्ज है उसने इस क्यू नॉट को रिपेल करना स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट कर दिया, रिपेल कर रहे हैं। हमने फिर क्यू नॉट को और हिम्मत बंधाई और इधर तक ले आए, तब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां भेज रहा था, इसको पीछे की तरफ भेज रहा था। हमने और हिम्मत करी और क्यू नॉट को इधर पे लाके रखवा दिया, जो कि सेंटर से सिर्फ और सिर्फ एक्स यूनिट की डिस्टेंस पे है। आया समझ में। ध्यान दीजिए, हम इस क्यू नॉट को फील्ड के बाहर से, हम क्यू नॉट को फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं। बात को समझिए। जैसे ही हम इसको फील्ड के अंदर की तरफ ले जाने लगे, जैसे ही क्यू नॉट इसके फील्ड में आया, इसके सोर्स चार्ज क्यू ने इस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाना स्टार्ट कर दिया। हम सब जानते हैं अगर कोई चार्ज Q और Q नॉट एक्स सेपरेशन पे लगे रखे हैं तो डेफिनेटली उन दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, अगर उनका नेचर सेम है। और कितना फोर्स लगेगा, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। कितना लगेगा, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। बात को समझिएगा। तो जैसे ही इस क्यू नॉट को मैं इसकी बाउंड्री के अंदर ही लाया था कि इसने सोर्स चार्ज ने इस पे क्या लगा दिया, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा दिया। मतलब इसको
फोर्स का सामना करना पड़ा। ये उस फोर्स के अगेंस्ट में और आगे बढ़ा। जब इस फोर्स के अगेंस्ट में और आगे बढ़ा तो इसने और स्ट्रांगली रिपल्सन फोर्स लगाया। ये उस फोर्स के अगेंस्ट में और आगे बढ़ा, इसने और स्ट्रांगली फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाया। मतलब क्यू नॉट इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में जाते जाते इस लोकेशन तक पहुंच गया। मतलब कि इस क्यू नॉट ने इस कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया और कहां पहुंच गया? सेंटर से सिर्फ और सिर्फ x यूनिट की डिस्टेंस पे। कहां पहुंच गया? सेंटर से सिर्फ, भाई ये सेंटर है तो ऐसे बता दो, ये सेंटर है x यूनिट की डिस्टेंस पे। कितनी डिस्टेंस पे? x यूनिट की डिस्टेंस पे। क्या समझ में आया आपको कि हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज था क्यू नॉट, जिसको हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में, इस फील्ड के सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में कहां लेके जा रहे हैं? फील्ड के अंदर लेके जा रहे हैं। कहां लेके जा रहे हैं? फील्ड के अंदर। डेफिनेटली हम किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो वो क्या होगा? वर्क इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि कैसा फोर्स है ये? कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। तो अगर हम इसके अगेंस्ट में, अगर हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करेंगे तो वो वर्क इसमें किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? एनर्जी के फॉर्म में। क्या कहलाएगी वो एनर्जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। कौन सा वर्क डन? टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द फील्ड। क्या है ये? What is the electric potential energy? It is the amount of work done. What is the electric potential energy? It is the amount of work done to bring a charge from outside to inside the field. किसी भी चार्ज को फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर लाने के लिए हम जो भी वर्क करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द फील्ड। मतलब मैंने क्यू नॉट को फील्ड के बाहर से कहां तक ले आया? एक्स डिस्टेंस पे ले आया। तो देखो हमारी पहुंच कहां तक होगी? हमारे फील्ड तक। तो फील्ड के बाहर वाले रीजन को क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी। भाई हमारी रेंज कहां तक? फील्ड तक। इन्फ्लुएंस कहां तक इसका? फील्ड तक। फील्ड की बाउंड्री तक। बाउंड्री के बाहर वाले एरिया को क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि हम आउटसाइड को क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी। और इनसाइड तो देख ही रहे हो आप, एक्स। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एक्स। इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को एक्स डिस्टेंस तक लाने में हमने जो वर्क किया, वही वर्क इसकी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है इसकी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कोई मेहनत करता है, वर्क करता है, संघर्ष करता है, बहुत सारी चुनौतियों के अगेंस्ट मेहनत करता है और किसी लेवल तक पहुंच जाता है, मतलब नहीं बोलते अरे यार उसमें अच्छा पोटेंशियल है यार। तो पोटेंशियल कैसे आया? उसने वर्क किया, उसने कंडीशंस के अपोजिट मेहनत करी, कंडीशंस के अगेंस्ट मेहनत करी और अपने आप को उधर पे पहुंचाया। मतलब कि वो उसका क्या है? पोटेंशियल है, उसका पोटेंशियल एनर्जी है। समझ रहे ना? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द फील्ड। मतलब इन्फिनिटी से कहां तक? एक्स तक। आया समझ में? क्या कहलाता है ये? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अपन वर्क डन की बात करते हैं। ये फोर्स कहां लग रहा था? बाहर की तरफ। और क्यू नॉट किस तरफ मूव कर रहा था? अंदर की तरफ। अगर ये रेडियस पूरी आर है, हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यू नॉट ने कितना डिस्प्लेस हुआ? डी आर। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में डी आर और नेक्स्ट अटेम्प्ट में डी आर। तो अगर अपन इन हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन डी डब्ल्यू माने तो वर्क डन कितना हुआ? वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। आ गया समझ में? तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कितना आएगा? एफ डी आर कॉस। अब थीटा की बात आती है। फोर्स कहां लग रहा है? बाहर की तरफ। और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? अंदर की तरफ। फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे हैं? एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट है मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री। अब आप बताओ cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। तो डी डब्ल्यू कितना आ गया बताओ? माइनस एफ डी आर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। सारे डी डब्ल्यू जोड़ दो।
कहां से कहां तक के? इन्फिनिटी से लेके x तक के। चलो आगे देखो, इन्फिनिटी से x तक dw की वैल्यू क्या है? माइनस एफ डी आर। चलो देखो आगे, एफ क्या है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप खुद ही बताओ, अगर आपका क्यू नॉट इधर पे रखा था फर्स्ट टाइम में, भाई जब इसके इन्फ्लुएंस में आएगा तभी तो ये फोर्स लगाएगा, और इसके इन्फ्लुएंस में कब आएगा? जब ये आर डिस्टेंस पे होगा। भाई अभी ये बाहर है तो इसको कोई लेना देना नहीं है, तुम कहीं भी घूमो, हमको लेना देना कब होगा? जब हमारे इन्फ्लुएंस में आओगे, हमारे एरिया में आओगे, हमारे रीजन में आओगे। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब से लगना स्टार्ट हुआ? जब ये क्यू नॉट कहां पहुंच गया होगा? बाउंड्री में। कब से लगना स्टार्ट हुआ? जब क्यू नॉट कहां पहुंच गया होगा? बाउंड्री में। और बाउंड्री की डिस्टेंस कितनी है? आर। तो क्या आएगा फॉर्मूला? के, माइनस को बाहर कर दो, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। कितना लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? के क्यू नॉट अपॉन कितना? आर स्क्वायर। आप जानते ही वहां की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो U इक्वल माइनस बाहर है, इन्फिनिटी से कहां तक? x तक, और क्या? के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू नॉट हो गया कांस्टेंट, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो r की पावर -2 dr। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो कांस्टेंट है, बाहर कर दो यार इसको, ये कांस्टेंट बाहर है, ठीक है। r की पावर -2 का इंटीग्रेशन -1 अपॉन r, इन्फिनिटी से कहां तक? x तक। चलो ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अपर लिमिट रखेंगे पहले, माइनस लोअर लिमिट। चलो देखो u की वैल्यू क्या आ गई? के क्यू नॉट 1/x, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन 0 को अपन इन्फिनिटी बोल देते हैं। के क्यू नॉट अपॉन कितना आ गया? x आ गया। ये कहला गई भाई इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहलाएगी ये? इस चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कहां पे? सेंटर से सिर्फ और सिर्फ x यूनिट की डिस्टेंस पे। कहां पे? सेंटर से x यूनिट की डिस्टेंस पे क्या कहलाएगी इसकी? ये पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर यार ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहलाएगा? इस सोर्स चार्ज Q की वजह से इस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहलाएगा? बात को समझो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम इस क्यू नॉट को इधर पे ले जाके रख दिए, ठीक है ना, इस क्यू नॉट को इधर पे ले जाके रख दिए, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? के क्यू नॉट अपॉन कितना? x। तो इसके हिसाब से, इसके ओहदे के हिसाब से, क्यू की पावर के हिसाब से इस क्यू नॉट का पोटेंशियल कितना है? मतलब कहने का कि आप इस क्यू नॉट को लेके इधर पे आके शिफ्ट हो गए हैं, तो आखिर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना है? अगर सोर्स चार्ज Q है तो इसका कितना असर है इस पॉइंट पे? ठीक है ना, या मान लो ऐसा समझो कि ये कोई लोकेशन है A और ये कोई लोकेशन है B, ठीक है ना। कोई चार्ज A से B की तरफ मूव कर रहा है, बात समझना, कोई चार्ज A से B की तरफ मूव कर रहा है या B से A की तरफ मूव कर रहा है, तो चार्जेस का मूवमेंट किस बात पर डिपेंड करता है? उनके पोटेंशियल के डिफरेंस पे। किस बात पर डिपेंड करता है? उनके पोटेंशियल्स के डिफरेंस पे। इसका मतलब है इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ और होगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ और होगा। हम एक चार्ज क्यू नॉट को पहले एक्स पे शिफ्ट किए, मतलब इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। दूसरे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को हमने ए पे शिफ्ट किया, जिसकी डिस्टेंस क्या है? x1 है। क्या है डिस्टेंस? x1। तो ऐसा अपन एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कोई पार्टिकल ए से बी मूव कर लेता है। कौन सा पार्टिकल? चार्ज पार्टिकल। अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, तो इसका मतलब है उन दोनों लोकेशंस के पोटेंशियल में डिफरेंस है। उन दोनों के पोटेंशियल में क्या है? डिफरेंस है। इसका मतलब है ये अलग अलग लोकेशन पे इस फील्ड के अंदर, क्यू के फील्ड के अंदर अलग अलग लोकेशन में अलग अलग पोटेंशियल होता कहलाया। इसका मतलब है पोटेंशियल किसकी वजह से है? इन लोकेशंस की वजह से। अगर ये x है और ये x1 है, तो इसका मतलब है दोनों के पोटेंशियल क्या होंगे? अलग अलग होंगे। दोनों के पोटेंशियल क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल?
It is the electrical potential energy of unit positive charge. What electric potential? Electric potential is the electric potential energy per unit charge. ठीक है ना, अपॉन कर दिया Q नॉट. चलो देखो V इज इक्वल्स टू U की वैल्यू कितनी थी, K Q नॉट अपॉन कितना X, अपॉन में कर दिया आपने Q नॉट, तो V इक्वल टू कितना आ गया, के क्यू बाई एक्स. मतलब कोई सोर्स चार्ज अगर Q है तो उसकी X डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा के क्यू बाई एक्स. क्या होगा इस पॉइंट का पोटेंशियल, के क्यू बाई एक्स. लेकिन ये डिस्टेंस x1 है, x नहीं है, x से डिफरेंट है, मतलब इस लोकेशन का पोटेंशियल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा. इसीलिए इनमें क्या अलाउ हो रहा है, मूवमेंट अलाउ हो रहा है. हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्जेस का मूवमेंट होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, उनके पोटेंशियल्स में डिफरेंस की वजह से. मतलब अगर आपने कुछ चार्जेस को किसी फील्ड के अंदर लाके रख दिया है, अगर वो चार्जेस अलग अलग लोकेशंस पे हैं, और सोर्स चार्ज से उनका डिस्टेंस अलग अलग है, इसका मतलब है उन लोकेशंस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, अलग अलग होगा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, अलग अलग. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ठीक है ना. अब U को आप बोल सकते हो W इंफिनिटी टू X, तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यह भी बोल सकते हो, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एक्स. व्हाट इज द पोटेंशियल? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एक्स. ये हो गया भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्या हो गया ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो किसी चार्ज Q की वजह से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई एक्स होता है. कितना होता है, के क्यू बाई एक्स. समझ में आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. आगे देखो, इसकी यूनिट देख लो यार. यूनिट क्या आएगी बताओ, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, और चार्ज की क्या होती है, कुलाम. तो पोटेंशियल की यूनिट क्या, जूल पर कुलाम या फिर क्या, वोल्ट. जूल पर कुलाम या फिर क्या, वोल्ट. ठीक है ना. कौन था, कोई साइंटिस्ट थे, एलिजेंड्रो वोल्टा, कौन थे. ठीक है ना. तो उन्हीं की वजह से, उन वोल्टा की वजह से इसका नाम क्या है, वोल्ट आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का. ठीक है ना. चलिए यूनिट हो गई. डायमेंशन देख लो, डायमेंशन. ठीक है, डायमेंशन पोटेंशियल की, वर्क डन अपॉन चार्ज. वर्क डन का होता है ml² T⁻⁻², और चार्ज का होता है 80. तो बताइए पोटेंशियल क्या होगा, ml⁻² T⁻⁻³ A इनवर्स. ये आ गया भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन. तो आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन प्लस फॉर्मूला भी क्लियर हो गया. ठीक है ना. इसको आप क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q. समझ में आ गया. तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. क्लियर हुई बात की नहीं, अच्छे समझ में आ गया. डायमेंशन भी क्लियर हो गई और यूनिट भी. चलिए आगे बात करते हैं. छाप लीजिए पहले इसको, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को छापिए. अब देखो, ऐसा समझो, मान लीजिए आपके पास ये कोई फील्ड है. ठीक है ना. ये सेंटर हो गया, ये सोर्स चार्ज हो गया, और इसका कुछ ना कुछ क्या है, फील्ड है. इस पूरे रीजन में फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म. फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट. इस पूरे रीजन में फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा. बात समझिएगा. हुआ क्या, ये कोई लोकेशन है, इसका पोटेंशियल है VA या V1, जो भी, इसका पोटेंशियल कितना है, VA, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, RA है. डिस्टेंस कितनी है, RA. आगे समझो. उसके बाद ये दूसरा लोकेशन है, ये वाला, इसकी डिस्टेंस कितनी है, RB, और ये पॉइंट है B, और इसका पोटेंशियल कितना है, VB. इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट है. हम किस बात से डिसाइड करते हैं, अगर कोई चार्ज A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव कर जाता है, अगर कोई चार्ज A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव कर जाता है, तो हमको लगने लगता है कि इन दोनों का पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है. इन दोनों लोकेशंस का पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट. बात समझना. लेकिन दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है दोनों केसेस में, कांस्टेंट. बात को समझिएगा. तो
अपन बात कर रहे हैं किसकी, इन दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस में किसका मेन रोल है, बात समझना। अब देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर ए है, तो इसका पोटेंशियल हमने कंसीडर कर लिया भी ए, चूंकि ए पॉइंट है। इसका पोटेंशियल हमने कंसीडर कर लिया क्या, भी बी। लेकिन दोनों लोकेशन पे ई का वैल्यू क्या है, सेम है। दोनों लोकेशन पे ई का वैल्यू क्या है, सेम। उसके बावजूद भी इनमें मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस है। आखिर जब ये एक ही फील्ड में है तो इनमें पोटेंशियल में डिफरेंस किस वजह से है, आ रही बात समझ में, इनमें पोटेंशियल में डिफरेंस किस वजह से है, ये जानना है आपको। बात समझिए, तो हुआ क्या, इस पोटेंशियल भी ए पे, ठीक है ना, इस पे क्या आएगा, पोटेंशियल भी ए इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर ए, क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर ए। और भी बी कितना आएगा, के क्यू अपॉन क्या, आर बी, के क्यू अपॉन क्या, आर बी। तो बात आगे समझिए, भी ए माइनस भी बी क्या हो गया, भी ए माइनस भी बी। आप दोनों से कॉमन ले लीजिए के क्यू, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन क्या, आर बी, 1 अपॉन आर ए माइनस क्या, 1 अपॉन आर बी। भी ए माइनस भी बी को हम क्या बोलेंगे, चेंज इन पोटेंशियल, क्या बोलेंगे हम इसको, चेंज इन पोटेंशियल। इधर पे क्या आएगा, के क्यू, ये इधर जाएगा आर बी माइनस आर ए अपॉन आर बी इंटू क्या, आर ए, आर बी माइनस आर ए अपॉन कितना, आर बी इंटू क्या, आर ए। अब आगे समझो, डी भी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर बी इंटू आर ए, और ये साथ में क्या कहलाएगा, डेल्टा आर, मतलब आर में चेंज, क्या कहलाएगा ये, डेल्टा आर। अब आप बात को समझना, ये लगभग लगभग क्या लग रहा है आपको, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर जैसा। ये कैसा लग रहा है बताओ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि आर बी और आर ए बहुत ज्यादा डिफरेंस अपन कंसीडर ना करें, क्योंकि पूरे लोकेशंस में ई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। चाहे आप आर ए पे देखें और चाहे आप कहां पे देखें, आर बी पे देखें, तो इसको हम कंबाइनली बोल सकते हैं क्या, ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये साथ में क्या है, डेल्टा आर। तो मैं ई इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, डेल भी अपॉन क्या, डेल आर। अब चूंकि आर का डिफरेंस तो बहुत कम है ही, है ना, आर का डिफरेंस क्या है, बहुत कम है, टेंड्स टू 0 है, एज डेल आर टेंड्स टू क्या, 0। तो ई इज इक्वल्स टू कितना आएगा बताओ, डी भी अपॉन डी आर। ई इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताइए, डी भी अपॉन डी आर। अब बात समझना, भी ए और क्या, भी बी, और भी ए माइनस भी बी को हमने क्या बोला, डिफरेंस इन पोटेंशियल, क्या बोला, डिफरेंस इन पोटेंशियल। तो ई इज इक्वल्स टू कितना आ गया बताइए, डी भी अपॉन डी आर। ई इज इक्वल्स टू कितना आ गया बताइए, डी भी अपॉन डी आर। लेकिन सोचने के लिए थोड़ी देर के लिए, अगर आप ए और बी की बात करें, अगर थोड़ा सा लोकेशन दूर है तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो ई की वैल्यू है नाम मात्र के लिए कम हो गई होगी, नाम मात्र के लिए क्या हो गई होगी, कम। तो इसलिए क्या कर देते हैं, आर बी माइनस आर ए को, ठीक है ना, सॉरी, जो ये चेंज है डेल्टा भी, इसको अपन क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है ना। क्यों लेते हैं नेगेटिव, वो भी देख लीजिए। तो क्या समझ में आया आपको, ई इक्वल टू क्या हो गया, डी भी अपॉन डी आर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल में चेंज के क्या होता है, या पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है, ठीक है ना। लेकिन कैसा होता है, नेगेटिव चेंज, कैसा होता है, नेगेटिव चेंज। समझिएगा, इक्वल टू माइनस डी भी बाई क्या, डी आर। मतलब अगर आप आर बढ़ाओगे तो भी क्या, डेल्टा भी क्या होगा, कम होगा। अगर आर बढ़ाते चले जाओगे तो पोटेंशियल में चेंज क्या होगा, कम होगा। इसलिए इक्वल टू क्या लगा देते हैं, माइनस डी बी अपॉन डी आर, ताकि ये ऊपर नीचे के डिफरेंस को क्या कर दे, न्यूट्रल कर दे, ठीक है ना। तो इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी बी बाई डी आर। ये क्या कहला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज इक्वल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट, इज इक्वल टू द क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी आर, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू आर क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। आया समझ में, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, छापिए इसको।